अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूस से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअ वअंज़ल लकुम मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम ताअलमून। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया और उसने आसमान से पानी उतारा, फिर इस पानी के ज़रिए तुम्हारे खाने के लिए कई फल पैदा किए, तो तुम जान बूझकर अल्लाह के शरीक ना बनाओ। तफसीर तालीमुल कुरान। इस आयत में रब ताला के हकीकी माबूद होने के दो दलाइल का बयान है। नंबर एक, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया। ज़मीन को बिछोना बनाने से मुराद ये है कि इसे ना तो पानी की तरह नरम बनाया और ना पत्थर लोहे की तरह सख्त, बल्कि नरमी और सख्ती के दरमियान ऐसा बनाया कि इसे आम ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक इस्तेमाल किया जा सके। ज़मीन को बिछोना बनाना इसके गोल होने के मुनाफी नहीं, क्योंकि ज़मीन एक बहुत बड़ा कुर्रा है जो कि गोल होने के बावजूद देखने में एक सतह मालूम होता है। आसमान को छत बनाया ये है कि जैसे घर के लिए एक छत होती है, इसी तरह आसमान ज़मीन के लिए एक छत है। नंबर दो, उसने आसमान से पानी उतारा, फिर इस पानी के ज़रिए तुम्हारे खाने के लिए कई फल पैदा किए। लुगत में हर उस चीज़ को समा कहते हैं जो ऊपर और बुलंद है। यहाँ आयत में समा से मुराद बादल है। मजीद फरमाया कि जब तुम जानते हो कि तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा करना, ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाना, बारिश के पानी से फल और दीगर नबातात निकालना सिर्फ अल्लाह ताला ही के काम है, और जिसकी ये शान है वही हकीकी माबूद है। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और अगर तुम्हें उस किताब के बारे में कोई शक हो जो हमने अपने ख़ास बंदे पर नाजिल की है, तो तुम उस जैसी एक सूरत बना लाओ और अल्लाह के अलावा अपने सब मददगारों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तफसीर तालीमुल कुरान। फरमाया, अगर तुम्हें उस कुरान के कलाम इलाही होने के बारे में शक है जो हमने अपने ख़ास बंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पर नाजिल फरमाया और तुम उस बात में सच्चे हो कि ये कुरान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से बना लिया है, तो तुम फसाहत व बलागत, हुस्न तरतीब, गैब की खबरें देने और दीगर उमूर में उस कुरान जैसी एक सूरत बनाकर दिखा दो और अल्लाह ताला के अलावा अपने तमाम मददगारों को भी बुला लो ताकि इस काम में वो तुम्हारी मदद करें, क्योंकि तुम भी अरबी हो और फसाहत व बलागत में तुम्हारा कोई सानी नहीं, तो तुम्हारी नज़र में ये काम मुश्किल ना होगा। अहम बातें। नंबर 1, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ख़ास बंदा फरमाने में आपकी शान महबूबियत की तरफ भी इशारा है। नंबर 2, इस आयत में दिया गया चैलेंज क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए भी है। आज भी जो लोग कुरान के कलाम इलाही होने के मुनकिर हैं, इन्हें चैलेंज है कि पूरा कुरान तो क्या इस जैसी एक सूरत ही बनाकर दिखा दें। فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। फिर अगर तुम ये ना कर सको और तुम हरगिज ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं, वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तफसीर तालीमुल कुरान। इस आयत में वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि जिन्हें कुरान जैसी सूरत बनाकर दिखाने का चैलेंज किया गया है, वो उसे किसी सूरत पूरा ना कर सकेंगे, और जब वो कुरान जैसा कलाम बना ही नहीं सकते तो कुरान के किताब इलाही होने पर ईमान लाएं और जहन्नम की उस आग से डरें जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं और वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अहम बातें। नंबर 1, आदमी और पत्थर जहन्नम का ईंधन है। यहाँ आदमी से मुराद काफिर आदमी है और पत्थर से वो बुत मुराद हैं जिन्हें कुफार पूजते हैं। नंबर 2, पत्थरों का जहन्नम में जाना सजा पाने के लिए नहीं बल्कि अपने पुजारियों को सजा देने के लिए होगा। नंबर 3, जहन्नम पैदा हो चुकी है और उस वक्त भी मौजूद है क्योंकि यहाँ माजी के अल्फाज हैं। فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم وإن كنتم في ريب وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم.